जय हिंद साथियों, मैं आप लोगों के बीच में कक्षा 12 के मैथ पर बात करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। और कक्षा 12 में आपको पता है कि हम लोग अवयव पढ़ रहे हैं और अवयव में हम लोग एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं। दूसरे एक्सरसाइज में बात करेंगे जो कि 3.2 पर। और दूसरे नंबर पर एक भी बात ध्यान देना कि आप जो भी लेसन पढ़े हैं उसको रिविज़न करते रहिए, जिससे कि ये लगेगा कि हम लोग जो भी टॉपिक पढ़े कन्फर्म पढ़े। दूसरे नंबर पर बात ध्यान देना कि आपको यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चल रही है पूरा, और आपको किस नाम से मिलेगा, स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल के नाम से मिलेगा। और वहाँ पर आपका जो बैच है प्रथम बैच के नाम से भी रखा गया है। वहाँ पर सब सारी चीज़ें मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में सब लोग एकत्रित कर रखा गया है। जितनी भी क्लासेस हो रही है सब प्लेलिस्ट में मिल रही है। जैसे कि हम लोग प्रथम बैच के नाम से पढ़ रहे हैं, किस नाम से कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं प्रथम बैच के नाम से पढ़ रहे हैं। देखिए प्रथम बैच जो है उसी नाम से स्टार्ट करते हैं जिस नाम से हम लोग पढ़ते हैं। इसमें हम लोग को पता है कि अवयव पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अवयव। देखिए अवयव में मैंने बताया था कि बस ज़्यादा कुछ ध्यान मत देना, थोड़ी सी बात दे देना। AIJ मतलब स्तंभ और पंक्ति की बात, या पंक्ति या स्तंभ की बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी पर सारी चीज़ें हमको बात करना है। हम लोग के पास जो प्रश्नावली होगी, प्रश्नावली जो है 3.2 है। 3.2 NCERT बेस पर पूरी सवाल लगा रहे हैं। जितनी NCERT में सवाल दी जाएगी पूरी लगाया जाएगा। कोशिश किया जाएगा कि हम लोग को यहाँ से अंक आता है तो हम लोग पूरा कंप्लीट करके लेकर आए। चलते हैं हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। हम लोग के प्रश्न में दिया कि मान लीजिए कि दिया गया पहला क्वेश्चन, मान लीजिए कि ए की वैल्यू दिया गया है। ए की वैल्यू में दिया 2 4 3 2, 2 4 3 2। बी की भी वैल्यू दिया गया क्या, 1 3 -2 5। -2 5 दिया है, -2 5 3 4 दिया गया। देखिए ये सारी चीज़ें दिया गया जिसपे कि हम लोग को बात करना है। इसे फार्मूला नहीं है, नहीं फार्मूला था मैं बताता, यहाँ फार्मूला नहीं है। हमारे प्रश्न में देखो पहला प्रश्न जो पूछा गया इसके अंतर्गत 5 प्रश्न इसके अंतर्गत पूछा गया है। लिखा भी गया कि मान ज्ञात करने के लिए पहले प्रश्न में बोला गया A+B का मान बताओ। A+B का मान पूछा गया, फिर B+A पूछा, A-B की बात कर देगा, फिर इसी तरह कोई भी मान पूछा जाएगा तो हम लोग लगाते चलेंगे, देखते रहो। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, A का मान लिखेंगे। A का मान क्या, 2 और 3, 4 और 2 की बात करेंगे, प्लस फिर उसके बाद 1 आ गया और -2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया। देखिए इसमें हम क्या करें, 2 को 1 के साथ जोड़ेंगे, 2 + 1 करेंगे। 4 को 3 के साथ जोड़ेंगे, 4 + 3 करेंगे। 3 को 2 के साथ जोड़ेंगे, यहाँ पर माइनस है तो आपको बता देंगे। 2 को 5 के साथ जोड़िए, 2 + 5 हो जाएगा। 2 + 5 की बात की जाएगी। देखिए इसी के बारे में हमको बात करना है, समझना है, लगाना है। 2 1 कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 3 हो जाएगा। 4 3 कितना हो जाएगा, उसका 7 हो जाएगा। देखिए ये प्लस ये माइनस क्या होगा, -3 में से 2 जाएगा तो कितना, 1 बचेगा। 5 में 2 जोड़ेंगे 7 बचेगा। मतलब आपके पास जो आएगा यही आंसर आएगा। आपका पास जो आंसर है यही आएगा। कुछ ज़्यादा खास नहीं करना है। एक का वैल्यू देखो जोड़ा गया, 2 के साथ 1 जोड़ा गया, 4 के साथ 3 जोड़ा गया, 3 के साथ 2 को जोड़ा गया, -2 को जोड़ा गया, 2 के साथ 5 जोड़ा गया, 2 1 3 हो गया, 4 3 7 हो गया, 3 में से 2 जाएगा 1 बचा, 5 2 7 हो गया। देखिए पहले प्रश्न में इस तरह का बात किया है। दूसरे प्रश्न में हमारे पास यदि बात करें A-B, सेकेंड प्रश्न दिया गया A-B की बात किया गया। सेम वही बात लिखेंगे, क्या है, 2 3 लिखेंगे, 2 3 4 2
2 3 4 2 लिखेंगे, माइनस का साइनिंग लगाएंगे। अब b की वैल्यू क्या है, 1 और -2 है, फिर क्या 3 5 3 5। देखिए हमारे पास जो सवाल दिया गया यही दिया गया। इसमें यदि मैं बात करता हूँ तो मैं देखो लिखेंगे फिर 2 -1 घटाने के लिए बोला गया, 4 में से बोला गया है 3 को, 3 में से घटाने के लिए -2 बोला गया, 2 को बोला गया है घटाने के लिए 5 को। यही सारी चीज़ दिया गया है। 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया। इस 5 में से 2 जाएगा तो -3 बचेगा। हमारे पास जो बचा है क्या बचा, 1 1 5 और -3 बचेगा। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा यही आएगा। हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा यही आएगा। हमारे पास जो है आंसर निकल के आएगा यही आएगा। ठीक है, आगे की तरफ चले। देखो सवाल में कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मली सवाल है जिसको कि हम लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। जहाँ नहीं समझिएगा वहाँ पूछ लीजिएगा। देखिए प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। थर्ड में दिए 3a - c लिखा गया, 3a - c लिखा गया। 3 लिखिए, a की वैल्यू क्या है, 2 3 4 2, फिर -1 और -2, 3 और 5 लिखा गया। देखिए इसका हमने गुणा करते हैं, 3 दूना के 6 हो गया, 3 3 के 9 हो गया, 3 चौक के 12 हो गया, 2 3 6 हो गया। ठीक, सेम ही दिया गया है, इसको तो उतार देंगे। बस सिर्फ हमको क्या करना है, इससे में गुणा करेंगे। 3 में गुणा देखो, 2 में किया 6, 3 में 4 गुणा 3 चौके 12, 3 में 3 किया 3 3 9, 3 में 2 किया 3 6। लेकिन हमारे प्रश्न में बोला गया है घटाने के 6 में से 1 घटाओ, 6 - 1 करो, 12 में से 3 घटाओ, 9 में से -2 घटा दो, 6 में से 5 घटा दो। यही चीज़ दिया गया है। 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। 12 में से 3 जाएगा तो 7 5 9 बचेगा। 12 में से 2 कितना 2 11 हो जाएगा, इससे घटा दोगे 1 बचेगा। देखिए हमारे पास जो दिए गए हैं क्वेश्चन कहीं गलत है क्या, ओहो ये b की वैल्यू लिख दिया, c की वैल्यू लिखना था ना। मान लो यहाँ पे b रख दो, कुछ समय में एक और लगवा देंगे। चलो ठीक, a - b की बात करते हमारे पास एक आंसर होगा। एक और मैं लगा, बेसी होगा एक्स्ट्रा होगा। देखिए नेक्स्ट की बात सेम इसी तरह का मैं लिख दे रहा हूँ 100 3a - c। ठीक, b पे लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, सेम देख लो उसी तरह का। 3 हो गया, 2 3 4 2 हो गया। फिर -c की वैल्यू कितनी है, -2 5 3 4। इसका गुणा इसमें कर दो, 2 3 6 होगा,
तीन तीन तरीके 9 हो जाएगा, 3 चौके 12 होगा, 2 3 6 होगा। इसको ज्यों का त्यों लिख लो। अब 6 में से क्या घटाओ, -2 घटा दो, 12 में से 5 घटा दो, 9 में से 3 घटा दो, 6 में से 4 घटा दो। देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 6 2 कितना हो गया 8 होगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, 12 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा, 7 5 12, 7 बचेगा, 6 में 4 2 बचेगा, 8 7 6 2 बचेगा, 8 7 6 2 बचेगा। ये भी मेरे पास क्या निकल के आंसर। सेम देखो सवाल में कोई बदलाव नहीं, बस थोड़ी सी मैंने चेंज कर दिया। मान लो कि यहाँ पर बी आ गया, वहाँ मान लो सी आ गया, सेम सवाल रहेगा तो लगा लेंगे, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं। इसको राइट कर लीजिए, बढ़ा दिया मैंने ये क्वेश्चन बढ़ा दिया क्योंकि इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरे पास इसमें कोई डाउट हो तो बोलना, कोई डाउट नहीं, सेम इसी तरह का सब सवाल है, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बूढ़ा भाग थोड़ा करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो पांचवा, देखो क्या बोल रहा है। पांचवा बोला ए बी का मान बताओ, ए बी का इंटू करने के लिए ए और बी का। देखो 2 3 4 2, 1 -2 3 5। एक बात ध्यान देना कि जो पंक्ति है, पंक्ति का पहले स्तंभ में मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरे वाले स्तंभ में। देखो 2 का गुणा 1 में करो, 2 गुणे 1 लिख लो। 4 का गुणा किस में करो, 3 में कर दो, सॉरी 4 का गुणा किस में करो, -2 में करो। फिर उसके बाद 2 गुणा दूसरे वाले बात कर, दूसरे वाले के में करो, 2 गुणे 3 लिखो, 2 गुणे 3 लिख लो। फिर 4 गुणे 5 लिख लो, प्लस लगाकर 4 गुणे 5 लिख लो। 3 गुणा 1 में करो, फिर 2 गुणा 2 में करो, फिर 3 गुणा 3 में करो, 2 गुणा 5 में कर लो। इतना बात समझ में आएगी। देखो मैं डिटेल लिख रही है, इसके बाद डिटेल नहीं लिख पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। 2 1 कम 2, देखना 2 1 कम 2 हो जाएगा, यही लिख दे लो। 2 1 कम 2, 4 दूनी के 8, 3 1 कम 3, 2 दूनी के 4, 2 3 6, 5 चौके 20, 3 तरीके 9, 5 दूनी के 10। अब बताओ समझ में आया कि नहीं है। अब इसी चीज़ को मैं डायरेक्ट लिख देता तो हल हो जाता, इसीलिए मैंने यहाँ पर डिटेल लिख रहा हूँ, जिससे कि ये लगेगा कि हम लोग के पास जो सवाल जो दिया जाए अच्छे से समझें। 2 1 कम 2, 4 दूनी के 8, 2 3 6, 5 चौके 20, 3 1 कम 3, 2 दूनी के 4, 3 तरीके 9, 2 5 10। अब बताओ 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 आएगा। कितना आएगा, -6 आएगा। 4 में से 3 जाएगा तो कितना जाएगा, -1 आएगा। 20 में 6 जोड़ो कितना, 26 हो गया। 10 में 9 जोड़ो तो कितना हो गया, 19 हो गया। अब बताओ समझ में आया कि नहीं। कुछ ज़्यादा कोई खास नहीं है, बस सिंपल तरीका है, हमको कैसे इसके बारे में समझे और लगाए। डिटेल एक बार पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया गया 6वां मान लेते हैं। अब वहाँ पर ए बी था तो यहाँ पर बी ए कर देगा। क्या कर देगा? बी ए की बात की। क्या कहा है? बी ए की बात की। बी पहले लिखोगे, ए बाद में लिखोगे और कुछ नहीं कर, बी पहले और ए लास्ट में लिख लोगे। सेम उसी तरह का सवाल है। देखो 1 - 2 3 5 है, 2 3 2 3 4 2 यही है। देखो सेम वही बात कर देते हैं। 1 लिखो, 1 लिखो, 2 लिख दो, 1 × 2 में करो, फिर प्लस लगाओ, 3 × 3 में कर लो, 3 × 3 में कर लो। पहले वाले स्तंभ में मैं बात करूँ, पहले पंक्ति का पहले वाले स्तंभ में, फिर करो दूसरे वाले में 1 × 4, 1 × देखो 4 लिखा, 3 × 2, 3 × 2 हो गया। अब फिर इसी तरह इसका करेंगे नीचे वाले का, -2 × 2 प्लस 5 × 3 हो जाएगा। देखते ना, 5 × 3 हो गया। फिर -2 × 4 लिखेंगे, -2 × 4 लिखेंगे प्लस 5 × 2 लिखेंगे, 5 × क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। थोड़ा सा देखो बढ़ जा रहा है। 2 × 1 = 2 हो गया, 3 × 3 = 9 हुआ, फिर 2 × 2 = 4 हुआ, 3 × 5 = 15 हुआ, 4 × 1 = 4 हुआ, 2 × 3 = 6 हुआ, 4 × 2 = 8 हुआ, 5 × 2 = 10 हुआ। समझ में इतना है कि नहीं? 2 × 1 = 2 हुआ, 3 × 3 = 9 हुआ, 2 × 2 = 4, 5 × 3 = 15, 4 × 1 = 4, 2 × 3 = 6, 4 × 2 = 8, 5 × 2 = 2, 9 × 2 कितना हो? 11 हो गया। 15 में 4 जाएगा तो 11 बचेगा क्योंकि बड़ा है। 6 × 4 कितना हुआ? 10 हो गया। 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। अब बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? सेम उसी तरह का सवाल दिया गया कि नहीं दिया गया? सवाल जो है देखो सेम है। सवाल में कभी भी घबरा कर नहीं लगाया जाता है। कहा जाता है कि सवाल में हम लोग जितनी आराम से पढ़ेंगे उतना ही हम लोग के पास तजुर्बा उत्पन्न होगा, और जितनी आराम से पढ़ेंगे सवाल को उतनी हमको कन्फर्म भी होता है। और जल्दीबाजी खिचर पिचर करेंगे तो वहाँ पर हमको सवाल कन्फर्म नहीं होता है। सवाल को आराम से पढ़िए क्योंकि अभी शुरुआती दौर है। जब हम रिवीजन करेंगे तो खुद ही सुपर फास्ट हो जाएंगे। तो रिवीजन में भी नहीं है, अभी हम लोग के पास क्लास स्टार्टिंग में चल रहा है, इसीलिए हम लोग को घबराना एकदम नहीं है, एकदम आराम से चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले वाला क्वेश्चन में इतना प्रश्न दिया गया था, आपने इतना हल किया होगा। देखो कभी घबराना मत, क्लास थोड़ा लेंदी हो सकती है लेकिन इससे घबराएंगे तो कभी कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि क्लास ही है तो है। नेक्स्ट की बात कर, सेकेंड क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन जो दिया गया है कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। प्रश्न का सेकेंड दिया गया है, निम्नलिखित को परिकलित करने के लिए बोला गया है, मतलब जोड़ने के लिए सब में सब दिया गया जोड़ना। पहला प्रश्न दिया गया ए बी माइनस बी ए दिया गया है प्लस ए बी बी ए दिया गया है, ए बी बी ए दिया गया, ये दिया गया। इसी के बारे में देखो हल करते हैं। हमारे पास मैंने बताया हूँ कि देखो जोड़ा कैसा जाता है, ए को ए के साथ, बी को बी के साथ, बी को बी के साथ, ए को ए, बस और कुछ करना। ए प्लस ए को ए के साथ जोड़ दो, ठीक। बी को बी के, मतलब हमारे कहने का तात्पर्य है कि पंक्ति को पंक्ति के साथ, पंक्ति में पंक्ति के साथ, बी को बी के साथ, फिर माइनस बी है, फिर इधर क्या है माइनस बी प्लस बी, इधर ए है इधर ए है, ए प्लस ए हो गया। अब यहाँ पर देखिए ए प्लस ए क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, बी बी में जोड़ दिया 2b हो गया। अभी दोनों बेचारा कट गया तो 0 हो गया, अभी दोनों जुड़ गया तो क्या 2a आ गया।
क्या हमारे पास इतना इजी सवाल आ सकता है? हाँ। कितने अंक में बात किया जाता है? 2 अंक में बात किया जाता है। एग्जामिनर हमारे लिए 2 अंक में निर्धारित कर देता है। सेकेंड क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ तो किस तरह से बोलिए, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर सी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, और दिया गया कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये तो पहले की बात है। सेकेंड बात क्या दिया? प्लस करने के लिए बोला गया। 2ab 2bc माइनस 2ac 2ab दिए गए, बस यही दिया गया, यही दिए गए हैं। यहाँ भी क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। ठीक, देखिए प्लस हमने क्या करेंगे, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर लिखेंगे, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर किसके साथ लेंगे? पहले के साथ लेंगे। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? प्लस 2ab हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। फिर बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, इसमें क्या है? कहेंगे प्लस 2bc है, 2bc है। इसका यदि बात करेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर प्लस नहीं, यहाँ पर क्या है? माइनस है, माइनस 2ac हो जाएगा। फिर क्या है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab है। अब यहाँ पर देखिए हमको क्या है? फार्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यहाँ पर जो दिया जाएगा तो आपका फार्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सारी चीज़ को यही बात बोला कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये आपके क्या? बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, ये क्या? बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। फिर ये क्या हुआ? ए का माइनस सी का होल स्क्वायर है, क्योंकि ये माइनस लगा है। ए किसका हो जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। क्या हमारे पास यही आंसर होगा क्या? हाँ, हमारे पास जो होगा आंसर यही होगा। समझ में आया कि नहीं? आप बताइए यहाँ तक समझ में आया कि हमको ए बी सी से बहुत घबराहट होती है। हाँ, जरूर घबराहट होती है, देख कर घबराना आदम नहीं है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो हमने लिख दिया 2ab लिख दिया इसके साथ। तो ये किसी का फार्मूला है, हमने लिख दिया उसी का फार्मूला, मतलब किसका फार्मूला है? ए प्लस बी का स्क्वायर का। सेम इसी प्रकार बी प्लस सी, बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2bc है, ये किसका फार्मूला हो जाएगा? बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार हमारे पास फार्मूला फिर दिया, मतलब इस सब फार्मूला पर बात करा है। ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2c ये दिया गया या ac दिया गया। तो ये क्या होगा? ए माइनस सी का होल स्क्वायर दिया गया। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab दिया गया। ए किसका फार्मूला होगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया। तो हमारे पास जो दिया गया है फार्मूला, तो फार्मूले में सारी चीज़ को रखते हैं और हल करते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए, कभी इससे सवाल से भी हम घबराते हैं तो कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आप सवाल को आराम से अच्छे से लगाएं, जिससे कि लगे कि सवाल हम लगा पा रहे हैं। नहीं तो फिर उसके बाद क्या लगे? बहुत समस्याएं हो जाएगी। समस्या का समाधान नहीं होगा जब तक, कहा जाता है कि यदि आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपको अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक्सरसाइज तो करना पड़ेगा, और जब तक एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। इसीलिए कहा कि हार्ड वर्क, लाइफ में हार्ड वर्क जितना करेंगे उतनी बड़ा सुकून प्राप्त होगा। यदि हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो कोई भी सुकून नहीं मिलने वाला है। तो हार्ड वर्क लाइफ में, जीवन में करना पड़ेगा, तभी जाकर हम यहाँ पर सिलेक्शन के बहुत करीब होंगे। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में क्या दिया गया? क्वेश्चन से तो घबराना मत, क्वेश्चन देखो लेकिन लगाओ जरूर। घबराओगे तो काम घबरा जाएगा। माइनस एक दिया गया, माइनस 1 दिया गया, 8 2 दिया गया, 8 और 2 दिया गया। स्तंभ साइड से लिखते हुए चलेगा आपका 4 5 8,
4 5 8 दिया, -6 16, -6 16 5 दिया। देखिए प्लस दिया गया है, 12 8 3, 12 8 3 दिए गए, 7 0 7 0 2 दिए गए, 6 5 4 दिया गया, 6 5। देखिए हमारे पास सेम क्या इसमें 3 की बात किया गया क्या? 3 पंक्ति है, 3 स्तंभ है क्या? हाँ। क्या इससे हमको डर लगे क्या? नहीं, डरना नहीं। सेम क्या उसे करना है? हाँ, -1 क्या है जोड़ना? 12 जोड़ो। क्या है फिर? 4 है। फिर क्या जोड़ो? 7 को जोड़ो। फिर क्या बोला है? -6 कि यहाँ पर क्या है? +6। यहाँ पर क्या है? 8 है। इधर क्या हो जाएगा? +8 है। 5 है में क्या जोड़ेंगे? देखो 5 है तो क्या जोड़ा गया? 0 है। 16 में कितना है? 5 है। 2 है, 3 है, 8 है, 2 है, 5 है, 4 है, 5 है। अब 12 में से एक जगह तो कितना बचेगा? 11 बचेगा। बड़ा है कि छोटा? बड़ा है 12, इसलिए 11 लगेगा। 8 8 16 हो गया, 3 2 5 हो गया, 7 4 11 हो गया, 5 हो गया, 8 2 10 हो गया, एक क्या हो गया? 6 6 जगह 0 बचा, 16 5 21 हो गया, 5 4 9 हो गया। अब बात है इसमें मैंने कुछ किया? सारा सिस्टम आप करने वाले हैं, लेकिन दोषी ठहराते मुझे। सारा सिस्टम आपका है, ठीक है, सेम इसी तरह का लगा लेंगे। नेक्स्ट की बात करते, चौथे की बात करेंगे। ये थर्ड था। चौथे में क्या दिया गया है? cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। अब ये सारी सिस्टम आपको पता होना चाहिए, जो कि कक्षा 10 में आपने पढ़ा था। कक्षा 10 में सारे सिस्टम को पढ़ाया गया था। साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो यहाँ पर इसको मैं बात करता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ cos को सीधे सीधे लिख लेंगे तब वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन को लिख देंगे फिर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। सेम बात इसमें भी लिख दे, फिर cos स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ भी लिख दिया cos स्क्वायर एक्स, फिर लिख दिया प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये सारी चीज़ों का मान जो होता है, देखो सूत्र होता है, मैं लिख दे रहा हूँ, सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी सब की वैल्यू अब क्या हो गई? 1 1 1 1 हो गई। सबकी वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। सबके वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। कैसे पता चला कि 1 हो गई? क्योंकि सूत्र होता है। कैसे पता चला कि 1 होती है? सूत्र होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या? तो 1। सीधा कर सकते भाई, सबकी जब वैल्यू है तो 1 1 1 1 1 कर सकते हैं। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत हुआ? बहुत डर लग रहा था देखने के बाद कि cos साइन आ गया तो मैं कैसे हल करूँगा। यहाँ पर तो निकल गया, कक्षा 10 का फार्मूला निकल गया जो कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आगे चले, आगे चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ तक तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आई होगी। थर्ड में देखा जाएगा। अच्छा, उसको नोट करेंगे? नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए जल्दी से।
हो गया। आगे की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, यहां तक कोई हार्ड नहीं लगा। देखो कोई भी चीज को बार बार एक्सरसाइज करोगे तो कोई चीज हार्ड नहीं लगती, जब एक बार लगाओगे तो हार्ड लगेगा। निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। देखो निर्देशित निर्देश दिया जा रहा है गुणा करने के लिए। ए बी सेम वही सारी एक कई चीज़ों को बार बार बोल रहा है, एक ही चीज़ को बार बार बोल रहा है। लिखा है ए बी पहले वाले में, ए बी माइनस बी। देखो ए बी फिर दे दिया गया, फिर दिया बी ए। देखो कुछ नहीं करना है, ए का मल्टीप्लाई ए में करो, ए इंटू ए लिखो, बी का मल्टीप्लाई बी में करो। अभी मैं लिख दे रहा हूँ, फिर बाद में लिखूंगा नहीं, पहले बता दे रहा हूँ। इसके बाद डायरेक्ट किया जाएगा बी का बी में, फिर इसी प्रकार ए का बी में मल्टीप्लाई किया जाएगा, ए इंटू माइनस बी प्लस बी का ए में किया जाएगा बी इंटू ए हो जाएगा। फिर अब इसका करते बी का ए में करेंगे तो माइनस बी गुणे ए हो जाएगा, प्लस ए का बी में करते तो ए इंटू बी हो जाएगा। फिर इसका करेंगे इसमें तो माइनस बी इंटू माइनस बी हो गया, प्लस ए का ए में करेंगे ए इंटू ए हो जाएगा। अब इस तरह की यदि प्रक्रिया है, ए का स्क्वायर हो गया यहाँ पर, ए का स्क्वायर हो गया, ए का स्क्वायर यहाँ पर इंटू लगाओ ना, ठीक, प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो गया, माइनस ए बी हुआ प्लस ए बी है। फिर ये क्या हो गया, माइनस ए बी हो गया और प्लस ए बी हो गया। बी ए लिखो या ए बी लिखो, दोनों बराबर। माइनस माइनस प्लस हो गया तो बी का स्क्वायर हो गया प्लस ए का स्क्वायर हो गया। अब बताओ ये दोनों तो कट जाएगा, ये दोनों तो कट जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी, शून्य आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, शून्य आएगी। तो हमारे पास जो बचा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर शून्य, शून्य बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो इसी चीज को बोला गया था हमको दर्शाने के लिए, इसी चीज को बोला गया था हमारे बीच में लाने के लिए। हमने कहा कि ए का मल्टीप्लाई ए में किया गया, बी का मल्टीप्लाई बी में, मतलब कि पंक्ति का स्तंभ में, पहले वाले स्तंभ में दूसरे वाले स्तंभ में मल्टीप्लाई करते हैं। ए का ए में, बी का बी में, फिर ए का माइनस बी वाले में, फिर बी का ए वाले में किया गया कि नहीं किया। फिर सेम इसी प्रकार हम लोग बात करेंगे माइनस बी का ए में, देखो किया गया, फिर ए का बी में किया गया, फिर इसी तरह माइनस माइनस बी में किया गया, फिर ए का। तो यहाँ पर जो हल करने पर आया वही हमारे पास आंसर। सेकेंड की मैं बात करता हूँ, सेकेंड में क्या दिया गया है, सेकेंड में दिया गया ये 1 2 3, 1 2 3 दिया गया है। टू थ्री फोर, 2 3 4, टू थ्री फोर ये दिया गया हमारे प्रश्न में, 2 3 4 दिया गया। देखो पहले का मल्टीप्लाई 2 में करो, 2 हो गया। पहले का मल्टीप्लाई से लिखो, लिखो तुम कब ला दो, 1 इंटू 2, फिर करो 1 इंटू 3, 1 इंटू 4। यही तो बात ही, एक ही चीज़ दिया कि 2 का 2 में, 2 का 3 में, 2 का 4 में, 3 का 2 में,
फिर 3 का 3 में, फिर 3 का 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी के 4, 2 3 6, 3 1 कम 3, 3 दूनी के 6, 3 3 के 9, 4 1 कम 4, 4 दूनी के 8, 4 3 5। बताओ समझ में आया कि नहीं है? मैंने कुछ किया नहीं किया। 1 गुणा 2 में, 1 गुणा 3 में, 1 गुणा 4 में, मैं सब में किया। 2 गुणा 2 में, 2 गुणा 3 में, 2 गुणा 4 में, 3 गुणा 2 में, 3 गुणा 3 में, 3 गुणा 4 में। अब पता चला कि 2 1 कम 2 होता है, 3 1 कम 3 होता है, 4 1 कम 4 होता है, 2 दूनी के 4, 2 3 6, 2 चौके 8 होता है, 2 3 6, 3 3 के 9, 3 चौके 12 होता है। यही चीज़ हमारे पास होता है। यही हमारे पास का निकल के आंसर है। आगे चलते हैं। चलो देखो अगला सवाल, थर्ड का थर्ड आएगा। देखिए थर्ड का थर्ड क्या रहेगा सवाल। इस पे यदि मैं बात करता हूँ, सेम इसी तरह के हम बात करेंगे। थर्ड का थर्ड में भी बात करना है। ये थर्ड में थर्ड की यदि मैं बात करता हूँ तो मेरे पास जो आएगा उसी की बात, 2 3 4 दिए गए, 2 3 4 दिया गया, 2 3 4 दिया गया, 3 4 5 दिए गए हैं, 3 4 5 दिए गए, 4 5 6 दिए गए। देखो एग्जामिनर बहुत चालाक है। 2 3 4 5, 3 4 5, 4 5 6 दे दिए। फिर ये 103 दे दिए, -3 2 -3 2 0 दिए, 5 4 5 5 4 5 ये चीज़ दिया गया। अब जैसे हमने भी जस्ट पहले करके आया उसी तरह करना है क्या? हाँ, इसमें 3 से 2 से घबराया मत, तो सेम उस तरह करना है। पहले करो 1 का 1 में करो, 2 × 1 करो, कोई दिक्कत हुआ? 3 गुणा 0 में करो, सॉरी प्लस लगाओ पहले यहाँ, 3 गुणे 0 करो, फिर 4 गुणे 3 करो, प्लस लगा कर 4 गुणे 3 करो। फिर नेक्स्ट की बात करो, दूसरे वाले में जाओ, 2 गुणे -3 आएगा, 3 गुणे 2 करो, 3 गुणे 2 करो, 4 गुणे 0 करो, 4 गुणे 0 करो। फिर लास्ट वाले में चलो, 2 गुणे 5 करो, 2 गुणे 5 करो, प्लस लगाओ, 3 गुणे 4 करो, 3 गुणे 4 हो गया, 4 गुणे 5 कर लो, 4 गुणे 5 कर लो। सवाल थोड़ी बड़ी तो लगेगी, देखो फैल रहा है, जब फैलेगा तो लगेगा। फिर इसका भी करना पड़ेगा क्या? हाँ, 3 गुणा 1 में करो, 3 गुणे 1 करो, 4 गुणा 0 में करो, प्लस लगाकर 4 गुणे 0 कर लो। फिर 5 गुणे 3 कर लो, इसी तरह इसका भी कर लो, तब उधर चलते रहेंगे। 4 गुणा 1 में कर लो, 5 गुणा 0 करो, 6 का गुणा 3 में कर लो, हो गया। चलो फिर 3 गुणा 3 में करो, 3 गुणे -3, 4 गुणा 2 में कर लो, 4 गुणे 2 कर लो, 5 गुणा 0 में कर लो, फिर 4 गुणा -3 में करो, 5 गुणा 2 में करो, 5 गुणा 2 में किया, 6 गुणा 0 में करो, 6 गुणा 0 में किया। अब आओ लास्ट में,
एक तो करके दिखाई दिया। 3 गुणा 5 में करो, 3 गुणा 5 में प्लस लगाओ। 4 गुणा 4 में करो, प्लस लगाओ। 5 गुणा 5 में कर लो, 5 गुणा 5 में कर लो। फिर 4 गुणा 5 में करो, 4 गुणा 5 में करो। 5 गुणा 4 में करो, 5 गुणा 4 में करो। 6 गुणा 5 करो, 6 गुणा 5 करो। देखो इतना हमारे पास जो दिया जाएगा, अब बड़ी बवाल है कि इतना बड़ा है। देखो 2 एक काम 2 प्लस 3 सुनैया 0 आ गया, 3 चौके 12 आ गया। समझ में आया कि नहीं है? 3 एक काम 3 आया, 4 सुनैया 0 आ गया, 5 तिया 15 आ गया, 4 एक काम 4 आ गया, 5 सुनैया 0 आ गया, 6 त्रिके 18 आ गया। आया कि समझ नहीं आया? आ रहा है कि नहीं समझो बताना। देखो आराम से चल रहे, भाग नहीं रहे, जितना जाएगा उतना बताते रहना। 2 तिया 6 हो गया, -6 हो गया। 3 दूना के 6 हो गया, प्लस में क्या आएगा 4 गुणे 0 0 आ जाएगा। 3 त्रिके 9 हो गया, 4 दूनी के 8 हो गया, 5 सुनैया 0, 4 तिया 12 हो गया, 5 दूनी के 10 हो गया, 6 सुनैया 0 हो गया, 5 दूनी के 10 हो गया। फिर 3 चौके 12 हो गया, 5 चौके 20 हो गया, 3 पाँचे 15 हो गया, 4 चौके 16 हो गया, 5 25 हो गया, 5 चौके 20 हो गया। फिर 5 चौके 20 हो गया, उल्टा दे दिया है। 4 5 20, 5 चौके 20, बड़ी सवाल है, घुमा सुमा कर दे दिया। 6 पंजे 30 हो गया। अब बताओ यहाँ तक तुमको समझ में आया कि नहीं है? देखो सवाल को भगाने कोई ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। समझ में आएगा ना तभी दिल खोल के लगा सकते हो। जब समझ ही में नहीं आएगा तो कैसे लगाएंगे दिल खोल कर? सवाल को समझना है, लगाना है, अच्छे से लगाना है, भागना नहीं है। ठीक। अब बताओ 12 में 2 जोड़ दो कितना हो गया? कहोगे 14 हो गया। यहीं पर लिख लिया जाए, लिख लीजिए 14 लिख लीजिए। 15 में 3 जोड़ दो कितना हो गया? 18 हो गया। हाँ 18 में 4 जोड़ दो कितना हो गया? 22, 8 4 12 तो 22 हो गया। 6 में से 6 जाएगा तो क्या 0 का पूरा वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। हाँ यहाँ पर -9 है, यहाँ पर 8 है, 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? -1 बचेगा। -12 है, 10 है, घटेगा तो कितना आएगा? -2 आएगा। आप देखो यहाँ पर संख्या बढ़ गई, 10 20 30 और 30 10 कितना हो गया? 40 और 2 42, मतलब यहाँ पर लिख लेते हैं 42। 10 20 30 और 30 10 40 और 2 जोड़ देंगे तो और कितना? 42। 25 है या 15 है, 15 5 30 और 30 10 कितना हो गया? 30 10 40 हो गया। 40 10 कितना हो गया? 40 10 50, 50 में 6 जोड़ देंगे तो मेरे पास 56 हो गया। 30 20 50, 50 20 70 हो गया। समझ में आया कि नहीं है? कुछ किया गया? कुछ नहीं। अदम नॉर्मल देखो सवाल लगाया गया, अदम सवाल को नॉर्मल लगाया गया तो हमारे पास 14 18 22 दिया गया, 0 -1 2 दिया, 42 56 70 दिया। ठीक ठीक। तो इस तरह के सवाल हम लोग क्या करते हैं? लगाते हैं और समझते हैं। कुछ जगह नहीं है, 2 गुणा 1 में किया गया, 3 गुणा 0 में किया गया, फिर 4 गुणा 3 में किया। मैंने बोला कि पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर पंक्ति का दूसरे में, पंक्ति का तीसरे में, फिर इसी तरह पंक्ति का पहले दूसरे तीसरे, फिर इसी तरह का हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जिससे कि हमारे पास जो आंसर जो दिया रहता है स्पष्टि से आ जाता है। आगे चलते हैं, थोड़ा लेंदी तो है लेकिन घबराना नहीं चाहिए। अच्छा नोट करो, नोट करो।
हो गया। तो देखें हम लोग अगला सवाल दिए गए हैं। देखो छूट गया क्या? चलिए देखिए, पहला लगा दूसरा लगाए थे, एक सवाल छूट गया उसको मैं लगा दे रहा हूँ। चौथा पर सवाल है, आगे पीछे हुआ है, देख लीजिएगा। 1 2 -2 1 2 -2 3 दिए गए। वन टू थ्री 1 2 3 2 3 4 ठीक, कुछ नहीं है, बस मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। 1 का 1 में, 2 का -2 का 2 में, ठीक। फिर 1 का 2 में, फिर 2 का 3 में, फिर 1 का 3 में, -2 का 3 की बात किया गया ना। देखिए 2 का 3 का 2 में, ठीक। फिर 3 का 2 में, फिर 3 का 3 में, 3 का 3 में, 3 2 का 3 में, 3 का 1 में, ठीक। एक कम, चलिए एक कम 1, 2 दूनी के 4, 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 3 6, 3 3 9, 3 एक कम 3, 2 एक कम 2, 2 3 6, 3 एक कम 3। अब देखिए 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? -3 बचेगा। 6 2 8, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? -4, 9 6 15, 3 में से 2 जाएगा तो कितना? 1, 6 3 9। तो हमारे पास जो दिया गया है -3 8, -4 15, 1 और 9 की बात किया गया, तो हमारे पास इसका एवरेज यही आएगा। आगे तरफ चलते हैं तो ये हमारे पास आंसर है, आंसर हमारे पास यही है, आंसर इसका क्या है? यही आएगा, ठीक है। आज तरफ से कुछ करना तो ही नहीं, जानना अब तो पकड़ में आ रहा है आपको, अब तो आपको पकड़ में आ रहा होगा। देखिए सवाल थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन पूरा सवाल लगाने में थोड़ा समय लगेगा। यदि घबराएंगे तो काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट की बात किया जाए, अगला सवाल जो दिए 5वां दिए गए, पांचवा में दिए गए 2 3 1,
2 3 1 -1 1 2 1 1 0 1 1 0 1 दिए गए 1 0 1 थोड़ा स्पीड से लगाइए -1 2 1 दिए गए। ठीक, देखिए इसका गुणा इसमें करिए 2 × 1, इसका गुणा इसमें करिए प्लस लगाकर 1 × -1, फिर इसका गुणा दूसरे वाले में करिए 2 × 0 + 1 1 × 2 करो, इसी तरह तीसरे वाले में करिए 2 × 1 + 1 × 1 आ जाएगा। फिर तीसरे वाले करेंगे 3 × 1 आएगा प्लस 3 × -1 आएगा। फिर 3 × 0 करेंगे, फिर 3 × 2 करेंगे, सॉरी 2 × 0 2 करेंगे। फिर लास्ट वाले में जाएंगे 3 × 1 करेंगे, 3 × 1 करेंगे, फिर 2 × 1 कर देंगे। थर्ड वाले की यदि मैं बात करता हूँ तो -1 × 1 हो जाएगा, फिर 1 × -1 हो जाएगा, क्योंकि इसका एक बार इसका हो गया। फिर इसके बाद मैं दूसरे वाले में बात करूँ -1 × 0 हो जाएगा, फिर 1 × 2 हो जाएगा, फिर -1 × 1 हो जाएगा, फिर 1 × 1 हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर नंबर दिया गया, उसी का हम लोग क्या करें मल्टीप्लाई, 2 1 कम 2 हो गया, फिर क्या होगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1 हो जाएगा। दूसरी है 0, और पता चला कि 0 में +2 करना है, 2 1 कम 2 हो गया और 1 1 कम 1 हो गया, 3 1 कम 3 हो गया और यहाँ पर -3 हो जाएगा, प्लस माइनस हो गया। नीचे वाले को भी इसी तरह कर ले क्या, हाँ -1 आ गया, फिर ये क्या हो जाएगा, फिर ये भी क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ये 0 हो गया प्लस हो गया, 2 दूनी के 4 हो गया, ये क्या हो गया 0 हो गया, ये क्या हो गया मेरे पास 2 हो गया, 3 1 कम 3 हुआ, फिर प्लस में 2 1 कम 2 हुआ, ये कितना जब -1 हो जाएगा +1 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास 2 में से 1 जाएगा तो यहीं पर लिख लो, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 में से 3 जाएगा 0 बचेगा, ये तो -2 हो जाएगा, क्लियर है। ये क्या हो गया 2 हो गया, ये क्या हो गया 4 हो गया, ये कितना हो गया 2 हो गया, ये कितना आ गया 3 आ गया, ये कितना आ गया 3 2 5 आ गया, ये कितना हो गया 0 आ गया। मतलब कि जो बोला गया था सेम उसी तरह का यहाँ पर एवरेज दिया गया है 145 है। उल्टा आ गया क्या, 2 1 3 1 2 3 दिए गए 145, दूसरे वाले में थोड़ा देखना पड़ेगा, 3 1 कम 3 हो गया, ओ 2 1 कम 2, यहाँ पर हमने 2 लिखेंगे मतलब 3 लिख दिया, तो यहाँ पर 2 हो गया, 2 में से 1 जाएगा तो मेरे पास 1 4 5 और -2 2 0 सही है। बस यहीं पर मिस्टेक हुआ था और बाकी रिमाइंडर क्या है सही। तो सारी चीज़ों को देखा जाए सेम इस तरीके से कैलकुलेशन पर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो सवाल क्या हो जाता है गलत है। लास्ट है इसका क्वेश्चन देखते, इसमें का लास्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन दिया था ना, इसका लास्ट वाला एवरेज देखिए, देखिए हमारे पास यदि लास्ट की यदि बात करते हैं तो लास्ट में क्या दिए 3
-1 3 दिया गया, 3 -1 3 दिया गया है, -1 0 2 दिया गया है, नेक्स्ट की क्या दिए गए 2 1 3 2 1 3 दिए गए, -3 0 1 दिए गए। ठीक, देखिए इतना दिया गया। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये मेरे पास छठवां आ गया। 3 गुणा 2 में करो, 3 गुणे 2 लिखो, फिर 3 गुणा 1 में करो, प्लस लगा, -1 गुणे 1 हो गया, फिर तीसरे का गुणा तीसरे में करो, 3 में कर लो, प्लस लगाकर 3 गुणे 3 हो गया। फिर इसी तरह सेकेंड वाले में करना पड़ेगा, 3 गुणे -3 प्लस -1 गुणे 0 कर लो, प्लस 3 गुणे 1 करना पड़ेगा, 3 गुणे 1 करना पड़ेगा। ठीक है, फिर सेम इसी तरह प्रक्रिया हमको इसमें करना, -1 गुणे 2 करो, 0 गुणे 1 करो, 2 गुणे 3 कर लो, 2 गुणे 3, फिर -1 गुणे -3 कर लो, फिर 0 गुणे 0 कर लो, फिर 2 गुणे 1 कर लो, 2 3 6, माइनस 2 1 कम 1 आ जाएगा, 3 तरीके 9 हो गया, ये कितना -2 हो गया, ये कितना हो गया 0 हो गया, और 2 3 6 हो गया, 3 तरीके 9 हो गया, ये तो 0 हो गया, प्लस 3 1 कम 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 कम हो गया, प्लस 0 हो गया, प्लस 2 हो गया। यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया है, तो अब इसको हल करते हैं, तो 9 6 15, 15 में से 1 घटा दो 14, मतलब इसका आएगा पहला पॉइंट का 14 आएगा, 6 में से 2 घटा दो कितना बचेगा 4 बचेगा, 6 में से 2 घटेगा 4 बचेगा, 9 में से 3 घटा दो कितना हो जाएगा, तो आपको पता 6 बचेगा, लेकिन -6 बचेगा, 3 2 कितना हो गया 5 हुआ, 3 2 कितना हुआ 5, 14 4 -6 5 बचा। हमारे पास जो दिए गए हैं 14 -6 4 5 दिए गए, सही है 4 5 है। तो हमारे पास जो सवाल का जो वेट था यहाँ तक 6 तक लगा है। इसको देखिए, जल्दी से देखिए इसको, देख लीजिए एक बार और, फिर उसके बाद हमारे पास सवाल आगे की तरफ चला जाएगा। देखिए हमारे पास जो सवाल दिए गए 3 -1 3 दिया गया, 3 का गुणा हमने क्या किया 2 पहले वाले स्तंभ में किया, 2 में किया, फिर -1 का 1 में किया, फिर 3 का 3 में किया, लिखा हूँ मैंने। फिर इसी प्रकार दूसरी वाले स्तंभ की बात, 3 गुणा -3 में किया, -1 गुणा 0 में किया, 3 गुणा 1 में कर दिया, फिर -1 गुणा 2 में किया, फिर 0 गुणा 1 में किया, 2 गुणा 3 में किया, फिर हमने क्या -1 गुणा -3 में किया, 0 गुणा 0 में किया, 2 गुणा 1 में किया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? देखो 2 3 6, 1 1 कम 1 आ गया, लेकिन यहाँ माइनस लगे, 3 तरीके 9 हो गए, 2 1 कम 2 होगा, लेकिन माइनस लगा 0 हो गया, 2 3 6 हो गया, 3 तरीके 9 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 0 हो जाएगा, 3 1 कम 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 कम 3 हो गया, 0 हो गया, 2 1 कम 2। अब बताओ 9 में 6 जोड़ो तो कितना हो गया, 9 6 15 होता है, 15 में से 1 घटाओ तो कितना हो गया मेरे पास, 15 में से 1 घटा दो कितना हो जाएगा, तो आप बता देंगे यहाँ पर कि आपके पास 14 बचेगा। 6 यहाँ -2, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा,
कि 0 की तो वैल्यू कुछ होती नहीं। 9 है 3 है, 9 में से 3 घटा दो तो कितना 6 बचेगा। 9 बढ़ा के 3 बढ़ा और 9 बढ़ा, इसलिए माइनस लग गया। 3 है यहाँ प्लस 2 भी प्लस 3 2 कितना 5 है। तो हमारे पास इस तरह का यदि सवाल दिया जाता है तो हम लोग लगाते हैं और अच्छे से लगाते हैं। अब हम लोग के क्वेश्चन जो दिए गए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिए गए 4 और 5 की यदि बात किया जाए, 6 दिए गए। इसी तरह के इसमें सवाल हम 2-3 दिन पढ़ेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा दिए गए। आज का क्वेश्चन का जो हमारे पास संख्या रही देखा जाए तो पहले वाले में 5 6 पढ़ा, फिर 6 इसमें पढ़ा, 6 इसमें पढ़ लिया, 6 6 12, 12 4 कितना 12 4 कितना हो गया आप बताइए 16 सवाल आप पढ़ा। अब 16 सवाल को आप 16 जो क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवाइज करिए, जिससे कि क्वेश्चंस को 16 क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवीजन करिए, जिससे कि आपको यदि इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाए आप आराम से लगा के चले आए, न कि घबराहट हो, न कि कोई समस्या। ये सारे क्वेश्चंस कितने अंक के आने वाले हैं चांस बनता है 2 अंक में निर्धारित किया जाता है और उसी के साथ साथ 3 अंक में आता है। 2 अंक और 3 अंक में प्रश्नों का वेट होता है जो कि हमारे एग्जामिनर ने यहाँ पर देता रहता है, जिससे कि एग्जामिनर को पता होता है कि 2 अंक में इसको निर्धारित कर दो या 3 अंक, क्योंकि कैलकुलेशन दे देता है कि गुणा भाग इसी में ज़्यादा होता है। हम लोग को बहुत दिक्कत होती है, समस्याएं होती, जैसे कहीं मिस्टेक हो जाता है, थोड़े पॉइंट से ज़्यादा मिस्टेक नहीं होता, थोड़ी सी पॉइंट से मिस्टेक होता है तो हम लोग का क्वेश्चन घबरा जाता है। अंक बदल दिया जाएगा तब वो कोई चीज़ दिक्कत नहीं है। आपको अभी में बता दे रहा हूँ, अभी में कोई सूत्र नहीं है। अभी में आप सूत्र मत याद रखिएगा, क्योंकि सूत्र रहता तो मैंने खुद ही बता दिया होता। सूत्र एक ही बात याद रखना है कि ए आई जे पंक्ति और स्तंभ 2 ही बात ध्यान देना। मैं देखो मैं बार बार कर रहा हूँ, पंक्ति और स्तंभ की बात ध्यान देना, और कुछ बात जो पंक्ति इस तरह की होती है और स्तंभ नीचे की तरफ होता है, ये सिर्फ बात ध्यान देना है। इसी पर हमको पढ़ाई करना है, इसी पर हम लोग को चर्चा करते रहना है और हमारा जो सेशन रहेगा इसी तरह का आगे चलता रहेगा। आप कोई चीज़ का देखो दिक्कत हो, परेशानियाँ हो, आप हमारे कमेंट में जरूर बताएं। कमेंट में बताएंगे हम लोग उसकी सॉल्यूशन अच्छे से जुड़ेंगे। इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और आपको कॉल भी कर सकते हैं, कॉल भी करना है और कॉल भी करना है, व्हाट्सएप भी करके पूछ सकते हैं। लेकिन आप पूछेंगे तभी हम लोग हल पर करें, नहीं अन्यथा नहीं हल पर करें। तो हमारा आज का सेशन यहीं तक रहेगा, कल फिर हम लोग मुलाकात करते हैं, ठीक है। आप अच्छे रहें, मस्त रहें, लेकिन अपने मित्रों को जरूर बताइए। स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर कक्षा 12 के क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और आएँ, पढ़ें और अच्छे से अंक लाने का काम करें, ठीक। ओके।